हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नवाज। आज के हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने वाले हैं, वो है सोडा। यानी सोडा क्या होता है देखेंगे पहला, उसके बाद सोडा के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हमको होते हैं वो देखेंगे। पहला सोडा जो है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है यानी वो सब जो है सोडा बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं। यानी कोला हो, स्प्राइट हो, बॉन्टो हो, जितने भी तरह के हैं। इसके अलावा जो लोकल मार्केट में मिलने वाला जीरा सोडा यानी और लेमन सोडा, मैंगो सोडा, वॉट एवर इट में भी, सब जो है सॉफ्ट ड्रिंक के इसमें ही आते हैं, यानी सोडा बेस्ड कंटेंट ही है। अब वो सोडा बेस्ड कंटेंट में क्या क्या उसमें मिला हुआ रहता है, क्या क्या उसके अंदर उसका इंग्रेडिएंट्स होते हैं देखेंगे। पहला जो है, उसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड होता है, इसके अलावा इसके अंदर कैफीन होता है, शुगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसके अंदर फ्लेवर के लिए बहुत सारे फ्लेवरी कंटेंट मिलाया जाता है। इसके प्रिजर्वेटिव के तौर पर पोटेशियम बेंजोएट मिलाया जाता है। और इसके नुकसानात क्या क्या, वैसे तो इसके नुकसानात बहुत सारे हैं। हम पर्टिकुलर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट करता है, बहुत ही खास इफेक्ट कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, पहला इसका इफेक्ट है फास्फोरिक एसिड इसमें ज्यादा होता है। हुआ था फास्फोरिक एसिड के कंटेंट की वजह से बोन पे इफेक्ट करता है। बोन पे इफेक्ट करने की वजह से ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बोन का जो यानी मिनरल होता है, यानी बोन एक मैट्रिक्स, कंपोज्ड मैट्रिक्स होता है, कॉम्पैक्ट होता है, वो एक दूसरे से मिला जुड़ा हुआ रहता है। उसमें कैल्शियम लॉस होने की वजह से बोन की मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू टुफ्ट यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टडी के मुताबिक बताया गया है 3 से 4 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू अगर इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करने से बोन की 4 से 5% मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है। अब यानी 4 दिन या 3 दिन कंटिन्यू इस्तेमाल करने से ही इतना सारा इफेक्ट है, तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करना आदी हो गया है, एक फैशन हो गया है। तो जहाँ तक हो सके हम उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये यानी उसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वो जो है उसमें सुराखें पड़ जाते हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। वो एक बीमारी का नाम है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उसमें सुराखें पैदा हो जाते हैं बोन में। अब जब सुराखें पैदा हो जाने की वजह से बोन आसानी से टूट सकता है, बोन आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है, कहीं पर छोटी सी जख्म से, छोटी से मार से भी जो है, चोट से भी आसानी से ब्रेक हो जाएगा बोन। तो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो इसमें फास्फोरिक कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फास्फोरिक कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये किडनी में स्टोन फॉर्मेशन करता है। यानी स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट बोल के स्टोन होता है, जैसे फॉस्फेट स्टोन जो होता है इसी की वजह से होता है। इसके फास्फोरिक कंटेंट जो है रेजा रेजा होते हैं, वो जो कि किडनी हमारा सारा ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के ज़रिए से, यानी गलाजत जो है यूरिन के ज़रिए से, वेस्ट कंटेंट यूरिन के ज़रिए से पास कर देता है। जब ये पास करता है तो जो फास्फोरिक कंटेंट स्टैग्नेंट होने लगते हैं, जमने लगते हैं किडनी में। जब जमने लगे तो स्टोन जैसा, यानी पथरी जैसा शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब ये पथरी ज़्यादा बड़ा हो जाए तो बहुत सारा नुकसानात होते हैं, लास्ट में रीनल फेलियर तक ले जाके छोड़ता है, यानी किडनी को फेल कर देता है, यानी उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता। उसकी वजह से बहुत सारा नुकसानात होते हैं। लिए अब दूसरी बात जो है, इसके अंदर शुगरी कंटेंट ज़्यादा होता है बहुत। जब शुगरी कंटेंट, इसके अंदर दो तरह के ये होते हैं, कंटेंट होते हैं। यानी एक ग्लूकोज जो है यूजुअली सारे सेल्स में यूटिलाइज हो जाता है। दूसरा जो होता है फ्रक्टोज जो है यूजुअली लिवर में होता है। जब एक्सेसिव लोड ऑफ फ्रक्टोज क्या करता है, वो फैट में कन्वर्ट कर देता है लिवर। जब फैट में कन्वर्ट करता है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कॉज कर देता है। यानी लिवर में चर्बी का ज़्यादा जमने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हमारे बदन में। और इसके अंदर शुगरी कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये पैनक्रियास पे लोड करता है, जहाँ से इंसुलिन सेक्रेट होता है, उसको रेजिस्टेट कर देता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पैदा होता है।
और ये किडनी पे अफेक्ट करता है। मतलब किडनी का मेन रोल दूसरा है, एक जो है फिल्टर करना, दूसरा जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। जब किडनी में अफेक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इसके अंदर फैट यानी फैट जमने लग जाते हैं, फैटी लीवर कॉज करता है बोला था। इसी तरह से हमारे बेली में यानी हमारे अब्डोमेन में ज़्यादातर फैट अक्यूमुलेशन होने की वजह से यानी ओबेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक डिसीजेस मोस्ट कॉमन है। यानी हार्ट के जो भी डिसीजेस होते हैं वो बहुत सारा कॉमन हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि ये मैसेज दूसरों को पहुंचाएं और हम लोग दूसरों को बताएं कि ये इस्तेमाल ना करें, खुद भी इस्तेमाल ये ना करें क्योंकि बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं। जहाँ तक कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा मैं समझता हूँ। दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।